हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कन्या राशि या कन्या लग्न है तो ये वीडियो बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि अब आपके जीवन में जो काम रुके हुए थे अब वो इन 6 दिनों में हो सकते हैं। कौन कौन से वो काम हैं जो कि इन 6 दिनों में हो सकते हैं और इसके पीछे क्या कारण है, क्या ग्रह स्थिति है, ये सभी कुछ जानेंगे, उपाय इत्यादि भी जानेंगे। बस आपको एक ही काम करना है, वो है वीडियो को पूरा देखना, जिससे पूरी जानकारी मिले, क्योंकि अधूरी जानकारी विष के समान होती है। बाकी इच्छा आपकी है कि कैसा क्या आपको करना है। देखिए, ये परिवर्तन 6 दिनों के लिए है और ये कहते हैं ना कि जीवन में बदलाव के लिए एक क्षण ही महत्वपूर्ण होता है। 6 दिन तो बहुत बड़ी बात है। क्या कारण है, आइए समझते हैं। प्रिय दर्शकों, शुक्र अब उदय होने जा रहे हैं। मकर राशि में गोचर कर रहे थे और अब उदय होने जा रहे हैं, तो इससे क्या बेनिफिट होगा, क्यों होगा। देखिए, वो स्थिति बन रही है कि शुक्र मकर में जब गोचर कर रहे थे तो आपके पास तिजोरी मिल गई थी, ठीक है, परंतु चाबी गुम थी क्योंकि शुक्रस्त थे। और अब जब शुक्र उदय होने जा रहे हैं तो चाबी आपको मिलने वाली है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना महत्व इस शुक्र उदय का है। शुक्र उदय होंगे और बड़ी बात क्या है कि शुक्र आपके लिए वो ग्रह हैं जो आपके भाग्य के अधिपति हैं। और वर्तमान में जहां गोचर काल है मकर राशि में, वो गोचर काल आपके पंचम भाव में है। ये भी बहुत बढ़िया बात है। भाग्येश होते हुए आपके पंचम भाव में गोचर करना, और साथ में ये आपके धनेश भी हैं, यानी धन के अधिपति हैं और पंचम भाव में है। तो ये अपने आप में केंद्र और त्रिकोण का जो संयोग बनने जा रहा है, ये अपने आप में बहुत बढ़िया एक बड़े राजयोग की स्थिति है। अब समझते हैं कि क्या प्रभाव होंगे। देखिए, ये 31 जनवरी 31 जनवरी को ये उदय होंगे सुबह सुबह 7:05 पर। तो शुक्र महाराज उदय हो जाएंगे और 6 दिनों के लिए ये अपना फल देते रहेंगे। आप कहेंगे क्या 6 दिनों बाद फल देना बंद करेंगे? नहीं, मकर राशि में 6 दिनों तक अपने फल देते रहेंगे, क्योंकि फिर 5 फरवरी को ये अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे, कुंभ में चले जाएंगे। तो ये 6 दिनों के लिए यहां पर मकर में क्या फल देंगे, ये चीज को समझते हैं। शुक्र आपके जीवन में लव लाइफ में यदि आप लगातार संघर्ष कर रहे थे, लगातार आप किसी भी तरह की समस्या, चाहे वो लड़ाई झगड़े हो रहे हों, या कोई तीसरा व्यक्ति इंटरफेयर कर रहा हो, या और भी पारिवारिक या अन्य जिस तरह की भी समस्याएं चल रही हों, तो लव लाइफ की अब समस्याओं को कहा जाए कि अब इनका एक तरह से पूरी तरह से साफ होने वाली हैं। और ये समस्याएं जो है ना, इन्हें जड़ से खत्म करने का आप प्रयास कर सकते हैं। जड़ से खत्म करने का मतलब ये है कि ये समस्याएं पूरी तरह से दूर हो जाए। खाली इतना ही नहीं सुनना, आपको वीडियो पूरा देखना है। खाली इतना सुनेंगे तो भ्रमित रह जाएंगे, है ना, क्योंकि उसके पीछे क्या कारण है कि पूरी तरह क्लियर हो सकती है समस्या। इन चीजों को भी आगे समझिएगा। तो लव लाइफ में समझिए कि इस समय आपके लिए बड़ा राजयोग बन गया है और लव लाइफ में अब समस्याओं को खत्म होने का समय आ चुका है। तो लव पार्टनर के लिए समय बहुत ही श्रेष्ठ है। और यदि किसी तरह की समस्याएं चल रही थी तो उन समस्याओं को पहचानिए। देखिए, पहचानना तो आपको पड़ेगा, उसके लिए एक्शन आपको लेना पड़ेगा। ये नहीं है कि अब शुक्र उदय हो गए तो अपने आप सब करेंगे। कर्म आपको करना, फल जब समय अच्छा है तो मिलना शुरू हो जाता है। इसके अलावा ये शुक्र महाराज का उदय काल थोड़ा सा एक समस्या उत्पन्न करेगा, वो है विद्यार्थियों के लिए। क्या? विद्यार्थियों के लिए थोड़ी सी समस्याएं कई बार उत्पन्न हो सकती है। आपका मन कई बार भ्रमित हो सकता है, जो कि ओजस्व आएगा आपके मन में, तेजस्व आएगा। तो इसे आपको यूज कहां करना? अपने पढ़ाई में करना। अपने मन को ओजस्वता जो आएगी आपके अंदर, उसे अपने पढ़ाई लिखाई में लगाना है।
और समय का जो साथ मिलेगा वो पढ़ाई लिखाई में लगाना है। परंतु ये उन विद्यार्थियों के लिए बहुत श्रेष्ठ समय है जो फिल्म इंडस्ट्री हो गई या फैशन डिजाइन से या ब्यूटी, अब जैसे ब्यूटी पार्लर माताएं बहनें बहुत सारी चलाती हैं, तो उनके लिए बहुत बढ़िया है। क्योंकि ये यदि आप सीखना चाहते हैं, और शुक्र से रिलेटेड और बहुत सारे काम हैं, यदि आप सीखना चाहते हैं, कोई भी कला से रिलेटेड हो, कोई भी फैशन से रिलेटेड हो या और भी बहुत सारी चीजें, तो इनसे रिलेटेड चीजों में आप जो इस समय सीखना शुरू करेंगे वो बहुत अच्छे से सीख पाएंगे, समझ पाएंगे। तो ऐसे विद्यार्थियों को ये बहुत बढ़िया फल देगा। इसके अलावा शुक्र का गोचर काल आपको कई बार अचानक लाभ की स्थितियां भी बनाएगा, जिससे धन लाभ होगा, और यह धन लाभ अस्थायी रूप में मिल सकता है। यह बहुत अच्छी बात है कि स्थायी रूप में है। इसके अलावा कहा जाए कि आपके जीवन में शुक्र का गोचर काल आपको धन लाभ तो कराएगा ही, कई ऐसी इच्छाएं होंगी जिन्हें पूर्ति भी कराएगा। शुक्र का ये गोचर काल आपके लव लाइफ में तो अच्छा माहौल बना ही रहा है, साथ में आपके घर परिवार में भी खुशी का माहौल और प्रेम का माहौल बनेगा। एक दूसरे का लोग सपोर्ट करेंगे यदि किसी तरह मतभेद था तो। और ये गोचर काल उन के लिए बहुत अच्छा है जो संतान प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं। यदि संतान प्राप्ति के लिए आप प्रयास कर रहे हैं और लगातार असफलताएं लग रही थी, और आपकी कुंडली में समय, पर्सनल कुंडली में योग संयोग है और संतान के योग हैं, तो शुक्र इस समय यहां पर गोचर कर रहे हैं, तो संतान को लेकर जो समस्याएं थी उनका समाधान भी किया जा सकता है। शुक्र का यह गोचर काल यदि आप के बच्चे हैं और उनके प्रति चिंता थी, उसे भी अब ये कम करेंगे। शुक्र का गोचर काल बहुत ही अच्छा है। और हाँ, कई बार यहां पर शुक्र का गोचर काल, क्योंकि शुक्र का तो गोचर काल है, अन्य ग्रहों की स्थितियां भी हैं, तो कई बार व्यक्ति को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी ले जाते हैं। इसलिए आपको जरूर सतर्क रहना है कि ऐसी गलतियों से बचें। तो शुक्र का गोचर काल, ये खासकर उदय काल बहुत अच्छा है, और बस जरूरत है कि आप कुछ गलतियों से बचें। जैसे कि मैंने बताया कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से बचना है, अपने मन को स्थिर रखना है, विद्यार्थियों को अपने मन को स्थिर रखना है। और शुक्र देखिए वो ग्रह हैं कि जो सुख साधन, धन संपत्ति इत्यादि ये संसारिक चीजों से रिलेटेड आपको लाभ कराते हैं, परंतु आपका काम कुछ और दूसरा है, और आप शुक्र से रिलेटेड इस समय लाभ मिलने की जगह आप नहीं समझ पाए, दूसरे काम में आपने कोशिश की कि अरे चलो बहुत बढ़िया है हम करते हैं, फिर ऐसे में रिजल्ट नहीं मिलता। एक चीज और, जैसे मैंने कहा था कि आगे आपको इस बात को बहुत अच्छे से समझना है, और जो कि ये बात आप जानते ही हैं और मैं भी बहुत बार कह चुका हूं, पर लोग इसे नजरअंदाज करते हैं। आपको अपनी पर्सनल कुंडली में जरूर चेक करना है कि शुक्र कैसे है, चाहे वो लव लाइफ हो, चाहे आपकी संतान प्राप्ति की बात हो, या जो भी हमने समझा, तो शुक्र की स्थिति बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एग्जांपल दिया करता हूं हमेशा, फिर से दे दूं कि दो पहिया यदि वाहन है तो उसका एक पहिया है गोचर और एक पहिया है पर्सनल कुंडली। यदि पर्सनल कुंडली में चीजें ठीक नहीं हैं तो फिर स्वाभाविक रूप से रिजल्ट आपको नहीं मिल पाएगा। तो चेक करिए दशाएं वगैरह कैसी हैं वो समझिए, और फिर जो है तो आगे बढ़िए काम के लिए। रही बात कि गोचर के अनुसार क्या उपाय करने हैं, ये समझते हैं। तो गोचर के अनुसार भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की आराधना, और नित्य प्रति साफ सफाई का ध्यान रखिए, और जो महिलाएं हैं जो आपसे बड़ी हैं उनका आशीर्वाद लीजिए, महिलाओं का सम्मान करिए, और महिला है तो पुरुष का सम्मान करिए। तो इन चीजों को यदि आप ध्यान रखते हैं, और इसमें एक चीज और भी कर सकते हैं, इत्र का यूज कर सकते हैं। इत्र या सुगंधित जो भी चीजें हैं, परफ्यूम वगैरह, तो उन्हें यूज कर सकते हैं। तो ये उपाय आप करिए जिससे शुक्र के अच्छे प्रभाव मिले। यदि कुछ ज्यादा उपाय नहीं कर सकते तो आप 6 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। तो इनमें से जो भी आपको लगे उपाय कर सकते हैं, और हमेशा भगवान नाम का खूब स्मरण करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।